सुकून से, हाँ, फैन बंद कीजिए। ठीक है नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं आमिर अली साहब, जो कि बिरजूनाला के नदियाल हॉस्पिटल के करीब रहते हैं। आइए इनसे बात करेंगे। नाज़रीन, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, 2023 में आमिर अली साहब का सिलेक्शन डीएसपी के लिए हुआ है कोलकाता में। आइए इनसे बात करते हैं। आमिर अली साहब, सबसे पहले द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। क्या कहना चाहेंगे एक सच्चे ख्वाब की ताबीर आमिर अली साहब डीएसपी के रैंक के लिए? एक सच्चे ख्वाब की ताबीर के लिए सबसे पहली चीज़ है कि ख्वाब तो देखना पड़ेगा। पहले ये अपना ख्वाब तयन करना होगा कि क्या करना है, क्या बनना है। ख्वाब देखने के बाद उसे हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और ख़ुद पे यकीन करना होगा, अल्लाह पे तवक्कल रखना होगा। और जैसे आप यकीन रखेंगे, आपकी मेहनत उस तरह के रंग लाएगी। जिस तरह से मेहनत करेंगे और उसी तरीके का आपका यकीन बढ़ता चला जाएगा। जब आप जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, रास्ते में आपको लोग मिलते जाएंगे और आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। आमिर अली साहब, मेरा एक सवाल होगा आपसे। 2023 में जो अनाउंसमेंट हुआ डीएसपी को, इसके कबल क्या एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए थे आप, और उसमें क्या रैंक रहा आपका? 2020 वाला बैच में मैं WBCS के थ्रू रेवेन्यू सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी मैं एज ए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स पोस्टेड हूँ बेलियाघाटा में। 2020 में मुझे WBCS में कामयाबी मिली। उससे पहले मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं। 2019 से मैं 2023 तक का LDA था, लोअर डिवीज़न असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और अभी मैं इस साल मुझे रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हुआ। उससे पहले मैंने वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का मिसलेनियस एग्ज़ाम्स निकाला था, कंज्यूमर वेलफेयर ऑफिसर। उसके अलावा NTPC रेलवे, NTPC में सीनियर कमर्शियल क्लर्क। उसके अलावा ग्रुप D हुआ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाले, अभी तो जहन में नहीं है। WBC से पहले मैंने लगभग 7-8 एग्ज़ाम्स निकाल चुका हूँ मैं। आमिर अली साहब, स्टेट कमर्शियल टैक्स कमिश्नर के पोस्ट पर रहने के बाद फिर डीएसपी का एक नया औहदा, कहते हैं कि वाकई मेहनत रंग लाती है। तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ सर 2023 के लिए डीएसपी के लिए, तो क्या लगता है सर कि आपने जो मेहनत किया, आप इससे पूरी तरह मुतमईन रहें? जी, बिल्कुल, अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, मैं अपने मेहनत से बहुत मुतमईन हूँ, अल्लाह ने नवाजा मुझे। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे अब्बू भी बहुत खुश हुए। मेरी अम्मी रहती तो वो भी बहुत खुश होती। और ये डीएसपी में सिलेक्शन होने के बाद ईद बकरीद के अलावा अब्बू ने मुझे डीएसपी में सिलेक्शन होने के बाद गले लगाया था। तैयारी के सिलसिले से बताएं आमिर अली साहब, किस तरह से तैयारी रही आपकी, जो कि वाकई एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये एक बड़ा ही खुशी का लम्हा होता है, पूरी कम्युनिटी के लिए। जी कि बिल्कुल। पहले आप स्टेट कमिश्नर के ओहदे पर फाइज रहे और अब डीएसपी के ओहदे पर, तो किस तरह की जो सफ़र रहा आपका, कंपटीशन सफ़र जो रहा, किस तरह का रहा, ये बताएं हमारे नाज़रीन को, ताकि आने वाले नस्लों को एक पैगाम मिल सके। ये काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, आप कह सकते हैं कि ये मैराथन था। मैंने HS कंप्लीट करने के बाद 2013 में जब मैंने HS कंप्लीट किया, उसके बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कॉम्पिटिटिव लाइन में जाना है। उसके बाद से ही मैंने थोड़ा बहुत कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर दी और साथ साथ ग्रेजुएशन भी मैंने कंप्लीट की सुरेंद्रनाथ कॉलेज से। बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने देता था। शुरुआत में मेरा तो यही एम था कि कोई भी एक जॉब हासिल करना है। तो वेस्ट बंगाल SSC में मेरा पहला सिलेक्शन हुआ। SSC CHSL में भी कामयाबी हासिल हुई। वेस्ट बंगाल ग्रुप D में भी कामयाबी हासिल हुई। इन तीनों में से मैंने वेस्ट बंगाल SSC का LDA का पोस्ट ज्वाइन किया 2019 में। आमिर साहब, मेरा एक सवाल होगा यहाँ पर सर, जो स्टडी प्रोसेस होता है, बगैर स्टडी के तो इतना बड़ा एग्जाम्स को कोई क्रैक नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि UPSC से पहले देखा जाए WBCS जो होता है वो स्टेट लेवल का होता है, UPSC पूरे नेशनल लेवल का होता है। यस सर। तो जो कितने घंटे की तैयारी स्टडी रहती है आपकी, ये बताएं आप। जी सर ने बिल्कुल सही कहा। ये स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है, ये काफ़ी सबसे नामी एग्ज़ाम है। इसकी तैयारी के लिए आपको तो आपको एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं कि 1 साल में कामयाबी हो, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। 3 साल प्रोसेस में ही पूरा लग जाता है।
तो मैंने भी शुरुआत में मेरा ये एम था कि एक कोई भी जॉब हासिल करना है। उसके बाद से मैंने ये WBCS को टारगेट किया। तो WBCS की तैयारी के लिए मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको सिलेबस को समझना होगा कि उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना ही सिर्फ लर्न करना होगा, उसे एनालाइज करना होगा कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे उनका क्या लेवल है क्वेश्चंस का। फिर जाके तैयारी आपको स्टार्ट करनी होगी। जनरल स्टडीज़ है, इसमें मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, उसके साथ साथ फिर आगे राइटिंग स्किल्स भी है। ऑप्शनल सिलेक्शन आपको करना होगा काफ़ी सोच समझ कर, ऐसा ऑप्शनल लेना होगा जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा ऑप्शनल था, रहा मेरा ऑप्शनल का, तो मैंने लिया था उर्दू ऑप्शनल लिया था। मेरे सीनियर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि इसमें बेहतर मार्क्स आते हैं, मेरा मादरी ज़ुबान था तो पढ़ने में आसानी होती, तो मैंने उर्दू ऑप्शनल्स में लेकर उसकी तैयारी शुरू की। और मेरे टाइम में तो हम लोगों के टाइम में ये जो था MCQ ज़्यादा आता था, अभी नया चेंज हो रहा है सिलेबस। तो जब MCQ था तो MCQ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस MCQ करना पड़ेगा आप लोगों को। अभी भी प्रीलिम्स में MCQ है, MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देना होगा। मेरा ये रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देता था, MCQ प्रैक्टिस करता था। कोई भी एक टॉपिक पढ़ने के बाद पहले से सब्जेक्टिव पढ़ता था, कोई एक चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर उसका MCQ प्रैक्टिस करता था। जब भी मुझे टाइम मिलता था ऑफिस में भी, और जब ऑफिस ज्वाइन कर लिया था ऑफिस में भी टाइम मिलता था तो MCQ प्रैक्टिस करता था, मैथ वगैरह प्रैक्टिस करता रहता था।